Good morning, all of you, and welcome to our 9th class video lecture. We will continue our chapter number 2, Physical Features of India. Today we have to study the Peninsular Plateau. Peninsular Plateau, पेनिसुलर होता क्या है ये पहले हम जान लें। Focus on physical map of India. So this south portion is called a peninsular plateau. पेनिसुलर का हमने पहले भी स्टडी किया था। मैंने 7th क्लास 8th क्लास सब में बताया था कि 3 साइड से पानी से कवर्ड एरिया कहलाता है पेनिनसुला, और जो फर्स्ट वन साइड है इसकी नॉर्थ साइड वो है लैंड एरिया। तो हम आज प्लेटूज के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटू होता क्या है आई विल शो यू। इस डायग्राम में देखिए ये रहा प्लेटू। इसमें आप जो माउंटेन देख रहे हैं वो टेबुलर शेप है, आप देख सकते हैं। ऊपर से फ्लैट है और साइड से स्टीप है। तो ये इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेटू। लेट्स स्टडी टुडेज टॉपिक द पेनिसुलर प्लेटू। The peninsular plateau is tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rock. Peninsular plateau टेबल लैंड जैसा होता है, टेबल की शेप में होता है, क्रिस्टलाइन होता है, पुरानी क्रिस्टल रॉक से बना है। इसमें इग्निशियन रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी होती हैं। इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। ये बना है गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्टिंग होने से और उसके ब्रेकिंग होने से, और ये सबसे पुराना पार्ट है। The plateau has broad and shallow valley and rounded hills. Plateau फैला हुआ है और थोड़ी सी shallow valleys हैं और rounded hills हैं इसके आसपास। This plateau consists of 2 broad divisions, namely the Central Highland and Deccan Plateau. इस प्लेटो को हम 2 पार्ट्स में डिवीजन कर सकते हैं। फर्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेटो। अब अपने नोट्स में देखिए इस तरह से कर सकते हैं। ये पेनिनसुलर प्लेटो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटो। इसको आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। इसमें देखिए मैंने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया है। पेनिनसुलर प्लेटो ऐसे लिख सकते हैं, उसको फिर ऐसे एरो करके हम बता सकते हैं ये सेंट्रल हाईलैंड है, ये डेक्कन प्लेटो है। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटो इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। The further westward extension gradually merged with the sandy and rocky desert of Rajasthan. अभी जस्ट हमने पढ़ा कि ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के ऊपर वाला पार्ट ये मालवा प्लेटू का पार्ट, नॉर्थ साइड में नॉर्थ वेस्ट साइड में इसको अरावली ने कवर्ड कर रखा है, साउथ साइड में विंध्याचल रेंज ने कवर्ड कर रखा है सेंट्रल हाईलैंड को। और ये इस एरिया में छोटा नागपुर प्लेटूज तक फैला हुआ है। दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रल हाईलैंड। और ये अरावली रेंज के ऊपर जाएंगे तो हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलेगा, जो कि हमारे एक और फिजिकल डिवीजन है। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर जो रिवर्स ड्रेनिंग होती हैं वो हैं चंबल, सिंध और बेतवा और केन। साउथ वेस्ट और टू नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती हैं।
ये स्लोप को बताती हैं। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड वेस्ट की साइड में काफी फैला हुआ है और ईस्टर्न साइड में जाने पर ये थोड़ा सा नैरो हो जाता है, यानी सकड़ा हो जाता है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड। ईस्टर्न साइड के जो इसका जो एरिया है, एक्सटेंशन फैलाव है, वो कहलाता है बुंदेलखंड, जिसको बागेलखंड भी कहते हैं। The छोटा नागपुर प्लेटू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। छोटा नागपुर का जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, फैलाव है, वो दामोदर रिवर से ड्रेन किया जाता है। अभी जो रिवर्स के बारे में पढ़ा, देखिए ये चंबल, यहाँ पर है तापी, यहाँ पे सोन, ये कोसी, और ये इधर ईस्टर्न साइड में आपको देखा है आपने ये कि यहाँ पर जो भी इन्होंने कहा कि इसका जो एक्सटेंशन कहलाता है बागेलखंड और बुंदेलखंड, और यहाँ पर दामोदर वैलीज भी है क्योंकि दामोदर रिवर यहाँ ड्रेन होती है। See this waterfall in छोटा नागपुर प्लेटू। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं प्लेटू का सेकंड पार्ट, वो है हमारा डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू आपको दिख रहा है, ये सेंटर पार्ट है, ट्रायंगुलर शेप है, आप देख सकते हैं इसको, देख सकते हैं आप, ये रहा ट्रायंगुलर पार्ट डेक्कन प्लेटू का। Our topic is Deccan Plateau. Deccan Plateau is triangular landmass that lies to the south of the river Narmada. The Satpura range flank its broad base in the north, while the Mahadev and the Kamur hills and the Maikal range form its eastern extension. Look at this hills and range in the physical map of India. मैंने पहले भी कहा था कि आपको जो भी इस मैप, जो भी प्लेसेस के नाम आ रहे हैं, हिल्स के नाम आ रहे हैं, उनको आपको फिजिकल मैप पे आपको मार्किंग करनी, ताकि आपकी मैप स्किल भी साथ साथ में स्टडी होती रहे, आपको दिक्कत नहीं आए बाद में। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya, Karbi, Anglong Plateau and North Sarkar Hills. It is separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau. Three prominent hills range from the west to east are Garo, Khasi and Jaintia Hills. डेक्कन प्लेटू का वेस्टर्न जो है वो हाई है और ईस्टवर्ड स्लोप जो है वो जेंटली है। एन एक्सटेंशन ऑफ प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन नॉर्थ ईस्ट। इसका जो एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट में भी फैलता है, जैसे कि इसको वहां पर कहा जाता है मेघालय, करबी, एंगलोंग प्लेटू, नॉर्थ सरकार हिल्स, और ये सेपरेट होता है छोटा नागपुर प्लेटू से। यहाँ पर 3 प्रोमिनेंट हिल्स हैं जिनके नाम है गारो, द खासी, द जैंतिया हिल्स। इसमें देखिए आपको, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि नर्मदा रिवर के नीचे साउथ साइड में डेक्कन प्लेटूज है, और ईस्टर्न एक्सटेंशन में इसने कहा था कि छोटा नागपुर प्लेटू उसको सेपरेट करता है ईस्टर्न पार्ट में जो उसकी हिल्स हैं उनसे। अभी हमने जस्ट पढ़ा है गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तीनों हिल्स यहाँ बता रखी हैं। और ये नॉर्थन सरकार जो भी पढ़ा था हमने, ये रहा। हमने अभी पेनिसुलर प्लेटू को कंप्लीट किया है। सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, विच इज द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ इंडिया, नेम इट्स 2 ब्रॉड डिवीजन, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ ईच। तो अभी हमने जस्ट इनको क्लासिफाई किया है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटूज। देन इस तरह से हमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सेंट्रल हाईलैंड क्या है, कहाँ कहाँ से कवर्ड है, इसके 3 फीचर्स बताने हैं। और यहाँ पर ये डेक्कन प्लेटू के बारे में बता रखा है, जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। देख सकते हैं हमने रिवर्स के
बारे में पढ़ा था, चंबल, सिंध, बेतवा भी मैंने शो किया था आपको, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, ये भी मैंने शो किया था अभी मैप में आपको। इसी तरह से डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ा था हमने कि ये ट्रायंगुलर लैंड मास है, साउथ साइड में नर्मदा रिवर के, और ये हायर है वेस्ट साइड में, और ईस्टर्न वर्ड्स में ये जेंटली स्लोप है, और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा बड़ी एरिया कवर करता है ये पेनिनसुलर प्लेटू फिजिकल डिवीजन में। एक दूसरे रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में, जैसे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू ऑन द बेसिस ऑफ रिवर दैट फ्लो थ्रू हिल्स रेंज। तो इस तरह से आपको टेबुलर फॉर्म में भी इन्हें एक्सप्लेन करना है, जैसे सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू, जिसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल हाईलैंड वाइडर है, सेंट्रल हाईलैंड वाइडर है वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट, ये भी मैंने रिपीट किया था इसको। और ये डेक्कन प्लेटू ट्रायंगुलर मास है, लैंड मास। सेकंड पॉइंट है रिवर ड्रेन दिस रीजन आर द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड केन, अभी हमने पढ़ा था। देन रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन आर द तापी, कृष्णा एंड द गोदावरी, कावेरी, ये मैप में अभी मैं बता देता हूँ आपको। द हिल्स लाइंग इन दिस रीजन आर द विंध्या रेंज एंड अरावली हिल्स। सेंट्रल हाईलैंड में हमने आपको अरावली हिल्स और विंध्या रेंज भी बताया था। और डेक्कन प्लेटू में देखिए, द हिल्स लाइंग इन दिस रीजन्स आर द महादेव एंड कैमूर एंड द मैकाल। इनमें भी जो रिवर्स पड़ी थी देखिए, ये रहा गोदावरी, इसके नीचे ये रहा कावेरी, ये रही कृष्णा रिवर। तो इस तरह से हमें मैप के साथ साथ में हमें पढ़ना है, ताकि हमें मैप स्किल में प्रॉब्लम ना आए। Again I show you, this is the Aravali range, this is the Vindhya range, this is Satpura range, Mahendra hills. Comparative study भी आ सकता है। Distinguish between Northern Plain and Peninsular Plateau, इस तरह से टेबुलर फॉर्म में हमें याद करना है। Northern Plain हमने पढ़ा था कैसे था। Northern Plain extends south of the Himalayas from Punjab to the Brahmaputra Valley in Assam। और यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटू कवर द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज रेगुलरली रफली ट्रायंगुलर इन शेप विद इट्स बेस इन द नॉर्थ एंड टॉप इन द साउथ। नॉर्थर्न प्लेन में इट कंप्राइज 3 ड्रेनेज बेसिन, द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और पेनिनसुलर में लिखा हुआ है कंप्राइज मेनली 2 डिविजन, द सेंट्रल हाईलैंड कवर इट्स नॉर्थर्न पार्ट एंड साउथर्न पार्ट इज डेक्कन प्लेटू। इस तरह से आपको पॉइंट्स बनाने हैं। थर्ड पॉइंट है इट हैज प्रीनेंशियल रिवर विच आर बोथ स्नो फेड एंड रेन फेड। यहाँ पर प्रीनेंशियल रिवर्स हैं और इनमें बर्फ से पानी पिघल के आता है समर में, और बारिश के टाइम में तो बारिश से ही पानी इसमें कवर होता है। और इसमें आपका डेक्कन प्लेटू जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसमें लिखा हुआ है इट हैज रिवर विच आर ओनली रेन फीड मतलब बारिश में ही इनमें पानी आता है। दे आर सीजनल इन करेक्टर, इनका करेक्टर सीजनल है, सीजन के अकॉर्डिंग इनमें पानी बढ़ता है। बारिश के टाइम में ज्यादा पानी होता है और समर के टाइम में कम। नेक्स्ट पॉइंट है द लैंड इज लार्जली प्लेन और अनडोल्टिंग कवर्ड विद फर्टाइल एलुवियल सॉइल। द जनरल स्लोप ऑफ लैंड इज वेरी लेस। ये जो जमीन है ये काफी फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल है यहाँ पर मिलता है, और जनरल स्लोप है यहाँ पर। इट इज टेबल लैंड कंपोज्ड, आपका पेनिनसुलर प्लेटू में टेबल लैंड कंपोज्ड है। इसमें क्रिस्टलाइन इग्निशियन रॉक्स मिलती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती हैं, और टेरेन इज वेरी अनइवन। टेरेन मतलब होता है जो ये ऊबड़ खाबड़ है। लास्ट पॉइंट है द रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर गुड इरिगेशन फैसिलिटी, नेविगेशन, इरिगेशन इज बाय वेल एंड कैनल्स। यहाँ पर इरिगेशन के लिए अच्छे पानी की फैसिलिटी है, और कुएं से भी और नहरों से भी सिंचाई की जाती है। इरिगेशन फैसिलिटीज आर लिमिटेड। पेनिनसुलर प्लेटू में जो इरिगेशन फैसिलिटीज लिमिटेड है, टैंक से इरिगेशन किया जाता है। रिवर कोर्सेज डू नॉट परमिट मच नेविगेशन। रिवर के अंदर हम नेविगेशन नहीं कर सकते, यानी बोटिंग नहीं कर सकते, ज़्यादा लिमिट में ही कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा द रिवर वैली और बेसिन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड एंड एग्रीकल्चर डेवलप्ड। यहाँ पर जो लोग रहते हैं रिवर बेसिन के पास में बहुत ज़्यादा डेंसली रहते हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पर, और यहाँ पर ज़्यादातर ये लोग खेती करते हैं। दिस रीजन इज जनरली मॉडरेट
पॉपुलेटेड, जो प्लेटो के बारे में बता रखा है पेनिनसुलर प्लेटो में यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ये मॉडरेट है। इट हैज़ सम पॉकेट्स ऑफ डेंस पॉपुलेशन, यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है, कुछ एरिया में डेंस पॉपुलेशन है। एग्रीकल्चर इज इम्पोर्टेंट इन द डेल्टा रीजन, डेल्टा रीजन में एग्रीकल्चर ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट डिवीजन हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, तो हमें इसे भी कंपैरेटिवली स्टडी करना है, टेबुलर फॉर्म में इसे डिफरेंस बिटवीन करते हुए करना है, कंपेयर करते हुए। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ये कह रहे हैं कि 900 से 1600 मीटर है और 600 मीटर जो ईस्टर्न घाट की हाइट है उसके कंपैरेटिवली वेस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी वैली से लेकर के नीलगिरी जो साउथ में है वहां तक है। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस नहीं है, टूटा फूटा है, इरेगुलर है और यहाँ पर जो रिवर्स हैं बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। द वेस्टर्न घाट causes orographic rain by the facing the rain bearing moist wind to rise along the western slope of the ghats। वेस्टर्न घाट्स में ऑरोग्राफिक रेन होता है, बारिश होती है क्योंकि ये वेस्टर्न स्लोप की तरफ है और वहां से जब विंड्स आती हैं मॉइस्ट विंड वो बारिश करती हैं। द वेस्टर्न घाट आर नोन बाय द डिफरेंट लोकल नेम्स। वेस्टर्न घाट को डिफरेंट लोकल नेम्स से भी जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो हाइट है वेस्टर्न घाट की वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती हुई जाती है। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुदी। वेस्टर्न घाट में अनाईमुदी सबसे बड़ा पहाड़ है। द दोदा बेता ये भी सेकंड नंबर पे। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। दोदा बेता और महेंद्रगिरी ये कहाँ पर है? ईस्टर्न घाट्स में। सेवरोई हिल्स एंड द जवदी हिल्स आर लोकेटेड टू द southeast of the eastern ghat locate the famous hill station of Udamangalam, popularly known as Uti and Kodaikanal। जो सऊदी हिल्स है, जावदी हिल्स है और ये ईस्टर्न घाट्स की तरफ है साउथ ईस्ट में। और ये जो इसके यहाँ पर फेमस हिल स्टेशन है उदगमंडलम, पॉपुलरली इसे हम कहते हैं ऊटी द कोडाईकनालाई। Once again see the physical map। This is the western ghat, this is the eastern ghat। अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि वेस्टर्न घाट में सबसे बड़ा जो पहाड़ है वो कौन सा है? अनाईमुदी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ये इस कॉर्नर पे। और अभी हमने पढ़ा था कि ईस्टर्न घाट का महानदी रिवर से लेकर के कहाँ तक है? ये यहाँ पर क्या है आपका? नीलगिरी हिल्स तक अभी हमने पढ़ा है इसको। और यहाँ पर ये जो महेंद्रगिरी जो है माउंटेन है, इनका हाईएस्ट माउंटेन। और यहाँ से ये कह रहे हैं वेस्टर्न घाट में जो बारिश होती है वो कहाँ से होती है? यहाँ से होती है, क्योंकि आपको पता है मानसून एंटर यहीं से करता है, मॉइस्ट विंड से एंटर करती है तो वहाँ पर बारिश होती है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। एक सबसे जो मेन फीचर है उसका वो है ब्लैक सॉइल, जो कि डेक्कन ट्रैप के अंदर मिलता है। दिस इज द वॉल्केनिक ओरिजिन, हैंस द रॉक आर इग्निशियस। ये एक वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ था, जो वॉल्केनो फटता है ज्वालामुखी, उसके कारण से। और जो यहाँ पर रॉक्स है इग्निशियस वो जल गई हैं। एक्चुअली दिस रॉक्स हैव डेन्यूड ओवर टाइम। ये जो रॉक्स हैं ये काफी समय से यहाँ पर है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। और ये जली हुई हैं, जलने के कारण से इनका ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन हुआ है। अरावली हिल्स लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द peninsular plateau। These are the highly eroded hills and found on as broken hills। They extend from Gujarat to Delhi in a southwest east northeast direction। तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो हिल्स है अरावली हिल्स, ये टूटी फूटी है और ये गुजरात से लेके दिल्ली तक फैली हुई है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में। ये देखिए अरावली हिल्स गुजरात से लेके दिल्ली तक, दिल्ली की तरफ जा रही है, इस तरह से फैली हुई है ये।
क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का देखिए एक्सप्लेनेशन, दे आर लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जैसे हमने बताया था अभी आपको मैप में। दे आर लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न घाट। दे आर, वेस्टर्न घाट लेस वाइड है और जो ईस्टर्न घाट है वो काफ़ी वाइड है। और वेस्टर्न घाट ब्रोकन है, अनब्रोकन है, और जो ईस्टर्न घाट है वो ब्रोकन है छोटे छोटे टुकड़ों में और रिवर्स के कारण से। और वेस्टर्न घाट में हायर पीक है अनाईमुदी, भी मैंने आपको बताया था मैप में। और ईस्टर्न घाट में मैंने महेंद्रगिरी माउंटेन मैंने आपको बताया था मैप में। लास्ट पॉइंट है हमारा वेस्टर्न घाट में, दे आर द सोर्स ऑफ रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, मैंने आपको शो किया था वेस्टर्न घाट के लिए। और ईस्टर्न घाट में नो मेजर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में कोई भी रिवर ओरिजिनेट नहीं होती है। ज़्यादातर रिवर्स कहाँ पर हैं? वेस्टर्न घाट्स में। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई वीडियो। I hope you have to take care of your health and use sanitizations, wash your hands timely and keep the social distance, and do your study regularly, make your notes and do the assessment जो मैप के लिए मैंने कहा आपको। and take God bless you and bye.